ये कुछ ही महीनों पहले की बात है। टोमेटो और अनियन का प्राइस बहुत बढ़ रहा था। ऐसे में तो टोमेटो का प्राइस 20 से 30 रुपए किलो होता है, पर वो तब 100 रुपीज पर किलो चला गया था। और अनियन जिसका भाव नॉर्मली 40 से 50 रुपए रहता है, वो भी 100 रुपए किलो चला गया था। दिनेश और उनके 4 दोस्त तब डिसाइड किए ये कमोडिटी ट्रेडिंग करके बड़ा पैसा कमाने का। तो सबने 10 लाख करके दिया और 50 लाख एक्यूमुलेट किया। उनको ये यकीन था कि टोमेटो का प्राइस बढ़ के 150 से 200 रुपए किलो हो जाएगा और अनियन का प्राइस भी बढ़ के 200 रुपए किलो हो जाएगा और वो अपने पैसा को डबल कर पाएंगे। वो एक कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी रेंट में लिए और बल्क में होलसेल में टोमेटो और अनियन खरीदने लगे। तो इसमें टोमेटो और अनियन का सप्लाई में शॉर्टेज क्रिएट हुआ लोकल मार्केट में और फिर उसका प्राइस बढ़ने लगा। दिनेश और उसके फ्रेंड्स इससे और ज्यादा उत्साहित हुए और उन्होंने 50 लाख का उधार लिया और भी ज्यादा अनियन और टोमेटो खरीदने के लिए, और वो ये हायर प्राइस में खरीद के स्टोर करने लगे। शंकर जी जो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और जिनका और भी बड़ा कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी था, उन्होंने ये नोटिस किया। वो अपने कोल्ड स्टोरेज में जो भी अनियन और टमाटो था वो निकाल के बेचने लगे हायर प्राइस में। तो मार्केट में सप्लाई आया और टमाटो और अनियन का प्राइस धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। दिनेश और उनका फ्रेंड जिन्होंने अभी तक 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर चुके थे, वो थोड़ा घबरा गए। अनियन और टमाटो का प्राइस अभी उनके बाई प्राइस का एवरेज से भी नीचे आ चुका है। नेक्स्ट डे प्राइस और नीचे आया, पर उनको होप था कि अभी प्राइस बढ़ेगा, इसीलिए उन्होंने 1 हफ्ते का वेट करने के लिए सोचा। उन्हें लगा कि 1 हफ्ते में ये प्राइस फिर से बढ़ के 200 रुपए किलो हो जाएगा। पर क्या हुआ, नेक्स्ट वीक प्राइस और भी गिरा और उनका बाइंग प्राइस का हाफ हो गया। उनको बहुत घबराहट हुई। उन्होंने अपना कोल्ड स्टोरेज से सब निकाल के बेचने का डिसाइड किया और उन्होंने टमाटो 30 रुपीज पर केजी और अनियन को 50 रुपए पर केजी सेल करके 50 लाख का नुकसान किया। दिनेश और उनके फ्रेंड्स घबराहट में आके बहुत कम प्राइस में सब कुछ बेच दिया और टोमेटो जो उन्होंने 30 रुपीज में बेचा था, वो फिर से धीरे धीरे 150 रुपए पर केजी और अनियन जो उन्होंने 50 रुपए पर केजी बेचा था, वो 200 रुपए हो गया कुछ ही हफ्तों में। पर दिनेश और उनके फ्रेंड्स कोल्ड स्टोरेज का सब कुछ बेच चुके थे और उन्होंने 50 लाख का लॉस किया। सेम थिंग हैपेंस इन स्टॉक मार्केट रेगुलरली। हम लोग भी ऐसा टॉप पे ब्रेकआउट पे बाय करते हैं और फिर प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है, फिर बड़ा फंड मैनेजर जिनका बड़ा कैपिटल होता है वो प्राइस को नीचे लाते हैं ताकि वो चीपर प्राइस पे उसको बाय कर सके, और बिग बायर्स जिनको प्रॉफिट मिल चुका होता है वो भी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। फिर प्राइस नीचे आने लगता है और जिन्होंने टॉप पे बाय किया था वो लॉस बुक करते हैं बॉटम पे और फिर प्राइस उनका स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर जाने लगता है। चलिए इस वीडियो पे देखते हैं कैसे ये फॉल्स ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करके इसको अवॉइड किया जा सकता है। पहले जानते हैं ब्रेकआउट होता क्या है। इसमें प्राइस सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है। मींस वो एक रेंज से निकल के दूसरे रेंज पे जाता है और इसीलिए इसमें बड़ा मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन भी रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बना के ऊपर जा रहा है। अभी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस। इसके बाद प्राइस क्या किया, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चला गया। अगर ऊपर जाता है तो फिर ये रेजिस्टेंस जो था ये सपोर्ट बन जाता है और प्राइस नीचे आके सपोर्ट से फिर ऊपर चला जाता है। तो ऐसे करके प्राइस का डिफरेंट रेंज पे चला जाता है। तो प्राइस पहले ये रेंज पे था, यहाँ पे था, इस रेंज से मूव करके प्राइस इस रेंज पे जाता है, फिर दूसरे रेंज पे जाता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग ब्रेकआउट। रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट हो रहा है प्राइस का। अगर हम लोग लोअर हाइज लोअर लोज देके डाउन ट्रेंड में, तो प्राइस क्या करता है, यहाँ पे जो सपोर्ट था उसको ब्रेक करके नीचे जाता है। यहाँ पे प्राइस का रेजिस्टेंस था और फिर सपोर्ट बन जाता है रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है और प्राइस नीचे आके फिर ऊपर जाके बाउंस करके यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है एंड फिर नीचे फिर से चला आता है। तो फिर प्राइस का क्या होता है, ये वाला रेंज जो था पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, ये रेंज मूव करके यहाँ पे एक रेंज प्राइस का बन जाता है। तो दिस विल बी द न्यू रेंज। तो ऐसे करके प्राइस का रेंज में मूवमेंट होते रहता है जब प्राइस ब्रेकआउट देता है। तो ये तो देख लिया ब्रेकआउट क्या होता है।
अब देखते हैं फॉल्स ब्रेकआउट में क्या होता है। इसका मतलब है प्राइस कोई सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेवल को पहले ब्रेक करता है, पर उसके बाद प्राइस में फॉलो थ्रू नहीं आता। वो फिर रिवर्स करके रेंज पे चला आता है, वो ओल्ड जोन पे चला आता है और वहां पे आइदर रह जाता है, नहीं तो वो ब्रेकआउट का ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट देता है। पहले देखते हैं अप ट्रेंड का सिनेरियो। तो प्राइस ऊपर जा रहा था, ब्रेक किया, ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था, लेकिन ब्रेक करके यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाया, ये फिर से ये जोन पे आ गया, फिर यहाँ पे कुछ देर रह सकता है, नहीं तो ये जोन ब्रेक करके नीचे भी ट्रेंड में जा सकता है। तो अप ट्रेंड में जा रहा था, ये आइदर साइडवेज जाएगा या फिर डाउन ट्रेंड में भी ये जा सकता है। इसको बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट फेल हो गया। अब देखते हैं डाउन ट्रेंड का सिनेरियो। प्राइस डाउन ट्रेंड में था, ये सपोर्ट को प्राइस ने ब्रेक किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, लेकिन ब्रेक करके ये लेवल होल्ड नहीं कर पाया, ये यहाँ से रिवर्स आके ऊपर चला गया, ये रेंज पे ओल्ड रेंज पे ही ये आ गया। उसके बाद क्या किया, प्राइस यहाँ पे थोड़ा देर रह सकता है या फिर अप ट्रेंड में भी प्राइस जा सकता है। तो यहाँ पे प्राइस ने फॉल्स ब्रेकआउट दिया। अब चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि थियरी में तो ये इजी लगता है, लेकिन रियल ट्रेडिंग में प्राइस इतना स्मूथली मूव नहीं करता। पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल डेली चार्ट पे देखेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, प्राइस ने ब्रेकआउट दिया। अब क्या करेगा प्राइस? प्राइस ऊपर जाएगा, फॉलो थ्रू देगा, या फिर ये जोन पे फिर आएगा, वो देखते हैं। तो प्राइस ने क्या किया, इसके बाद अभी तक फॉलो थ्रू कुछ नहीं दिया है, अब आके फिर से जोन पे आ गया। इसके बाद प्राइस ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस के बीच में रह सकता है, नहीं तो नीचे भी जा सकता है। देखते हैं क्या हुआ प्राइस का। तो इसके बाद प्राइस वो जोन भी ब्रेक करके नीचे आ गया। तो फिर जानेंगे कैसे कि ये ब्रेकआउट फॉल्स होगा या फिर ये ब्रेकआउट प्रॉपर ब्रेकआउट है। ये आइडेंटिफिकेशन करने के लिए दो चीज देखना पड़ेगा। एक है कि ये 50 SMA का कितना करीब है। अगर ये बहुत फार है 50 SMA से, तो ये फॉल्स ब्रेकआउट होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। तो 50 SMA के पास होगा तो वो ब्रेकआउट प्रॉपर हो सकता है। अगर 50 SMA से ये दूर होगा तो फिर ये फॉल्स ब्रेकआउट होगा। जितना फार होगा उतना फॉल्स ब्रेकआउट का प्रोबेबिलिटी इसका बढ़ जाता है। और एक जो देख सकते हैं वो है, ये अगर नीचे से बहुत ज्यादा प्रॉफिट अभी तक दे चुका है नीचे से अप ट्रेंड में, तो फिर ये फॉल्स ब्रेकआउट होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है। प्राइस जब नीचे से ज्यादा प्रॉफिट नहीं आता है बायर्स को, तब वो प्रॉपर ब्रेकआउट दे सकता है। लेकिन अगर बायर्स को प्रॉफिट ऑलरेडी मिल चुका है तो फिर वो और ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी कम होने लगता है। जितना ऊपर जाएगा उसका प्रोबेबिलिटी उतना कम होते रहेगा और वो उतना फॉल्स ब्रेकआउट देगा। नाउ अगर हम ये सिनेरियो देखें, यहाँ पे 50 SMA है, फार है, यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट दे सकता है। तो प्राइस ने अभी तक तो ब्रेकआउट नहीं दिया, देखते हैं। देखिए अभी प्राइस ब्रेकआउट दे चुका है। अभी ये फॉल्स ब्रेकआउट होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि प्राइस अभी तक बहुत ज्यादा प्रॉफिट ऑलरेडी दे चुका है और भी नीचे से प्राइस आया है और 50 SMA से भी प्राइस बहुत फार है। तो देखते हैं क्या हो रहा है, प्राइस में अभी मूवमेंट क्या हो रहा है, इसका फॉलो थ्रू मिलता है या फिर नहीं। तो प्राइस थोड़ा तो ऊपर गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये वाला जहां से इसने ब्रेकआउट दिया था वो रेंज पे फिर से आ गया। अब प्राइस आइदर ये रेंज पे रह सकता है, अदरवाइज ये रेंज ब्रेक करके नीचे भी जा सकता है। तो देखते हैं क्या किया प्राइस ने। तो प्राइस थोड़ी देर ये रेंज पे रुका 3 दिन, उसके बाद ये रेंज भी ब्रेक कर दिया और ये फिर फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। अभी नीचे देखते हैं प्राइस कितना जाता है। अभी प्राइस बहुत नीचे आ गया है। तो अभी हम दो सिनारियो में देखे हैं कि फॉल्स ब्रेकआउट का सिनारियो कैसे बनता है। अब देखते हैं प्रॉपर ब्रेकआउट सिनारियो फिर हम लोग कैसे पहचाने, वो चलिए वो भी चार्ट्स पे देखते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट था प्राइस का, प्राइस ने ये सपोर्ट ब्रेक किया और 50 SMA का भी प्राइस बहुत ही पास है। ये आइडियल केस होता, ऐसा होता तो आइडियल होता, लेकिन ये भी 50 SMA के बहुत ही पास है। तो अभी देखते हैं प्राइस में क्या सिनारियो होता है। प्राइस फॉलो थ्रू दिया, उसके बाद थोड़ा सा रुक गया एंड फिर फाइनली प्राइस हैज केम डाउन। तो कहां से कहां तक आया प्राइस ने, यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट दिया था
और प्राइस यहाँ तक आया। तो हमारा एंट्री कैसे बन सकता है ये वाला ब्रेकआउट सिनारियो में, देखते हैं एंट्री कैसे बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ब्रेकआउट दिया प्राइस ने, ये लाइन पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं कहीं पर भी, क्योंकि ये अभी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, तो सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, अगर ऊपर जाता तो रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। तो ये हमेशा ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेगा, यहाँ पे भी इसने रेजिस्टेंस लिया, तो यहाँ पे हमारा एंट्री रहेगा। स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, आइडियल स्टॉप लॉस होगा ये पिवोट हाई, और फिर हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे। और एक प्रॉपर ब्रेकआउट देखते हैं, चलिए। यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट हुआ है, ये वाला जोन है, यहाँ से प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, और ये भी 50 SMA का बहुत पास है, तो ये भी प्रॉपर ब्रेकआउट हो सकता है, देखते हैं। तो देखिए नीचे आ गया प्राइस, हमारा एंट्री रहेगा। इसका ब्रेकआउट जब हो रहा है यहाँ पे कहीं पे एंट्री होगा। नाउ लेट अस गो टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, जो इंट्राडे का सेटअप टाइम फ्रेम है। तो फिर अभी तक हमने डेली टाइम फ्रेम में देखा, अभी 15 मिनट्स में भी एक बार चेक कर लेते हैं कि ये एप्लीकेबल होता है या फिर नहीं। तो फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रियल ब्रेकआउट हो रहा है, प्रॉपर ब्रेकआउट। ये एक रेजिस्टेंस था, इसने ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, और ये 50 SMA का भी पास है। तो इसके बाद प्राइस ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ देखते हैं, यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ था प्राइस का, लेकिन उसके बाद प्राइस ये रेंज पे वापस आ गया। यहाँ पे तो ये रेंज पे कभी वापस नहीं आया प्राइस, लेकिन यहाँ पे आ गया क्योंकि ये 50 SMA से थोड़ा सा दूर में है। तो इसलिए प्राइस वापस से ये रेंज पे आ गया, उसके बाद फिर ब्रेकआउट दिया, 50 SMA के पास आया, उसके बाद प्राइस ने ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे भी देख सकते हैं प्राइस का ब्रेकआउट, यहाँ से प्राइस ने ब्रेकआउट किया, यहाँ पे प्राइस ने ब्रेकआउट किया, और ये 50 SMA का भी पास है। तो प्रॉपर ब्रेकआउट तो यहाँ पे दे रहा है, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, आइदर इधर, दिस इज द फर्स्ट वन, नहीं तो ये सेकेंड है। ये भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, बिकॉज 50 SMA के पास है, और यहाँ पे एक सपोर्ट आ रहा था प्राइस का, उसको ब्रेकआउट किया, और उसके बाद प्राइस ने फॉलो थ्रू दे दिया। तो हम देख सकते हैं हमारा एंट्री, आप अगर देख पाओ यहाँ पे एंट्री था, और यहाँ तक का प्राइस का मूवमेंट रहा। तो ये होता है प्राइस में रियल ब्रेकआउट, प्रॉपर ब्रेकआउट। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिसमें हमने देखा कि ब्रेकआउट किधर हो रहा है, और उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये फॉल्स ब्रेकआउट है या फिर ये प्रॉपर एक ब्रेकआउट है। और हमने देखा कि ये एरिया को फाइंड आउट करके और प्राइस एक्शन को इसके साथ जोड़ के कैसे हम लोग ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। एज यूजुअल ये हमेशा तो काम नहीं करेगा, ऐसा भी होगा कि जहां पे हम लोग फॉल्स ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां पे प्रॉपर ब्रेकआउट दे दे, या फिर जहां पे प्रॉपर ब्रेकआउट हम सोच रहे हैं वहां पे फॉल्स ब्रेकआउट दे दे। और इसीलिए स्टॉप लॉस में डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कटिंग लॉसेस एंड रनिंग प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी प्रॉफिटेबल इन ट्रेडिंग। तो हम इस वीडियो में देखें कि फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी को कैसे हम लोग ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और आपका अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। हैप्पी ट्रेडिंग, बाय बाय।